प्रिय विद्यार्थियों, SSIC कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी कक्षा 9 हिंदी गद्य भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को इसके पूर्व हिंदी गद्य भाग के विषय में काल विभाजन और हिंदी की बोलियों के बारे में बताया गया। आज उसके आगे से ये आपका गद्य भाग का पहला अध्याय जो शीर्षक है बात, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इस पाठ से एक गद्यांश पैराग्राफ पर चर्चा होगी। तो इसके विषय में देखें आप गद्यांश भाग में पहले आप परिचय देखें। लेखक का नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र और इनका जन्म स्थान सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के वैजे गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित संकठा प्रसाद मिश्र था। आप ज्योतिषाचार्य थे। इस क्षेत्र में आपको बड़ा ही गहन अध्ययन था और धीरे धीरे आगे चलकर पिताजी के गुण का प्रभाव लेखक पर पड़ा। इनका भी मन अध्ययन में नहीं लगता था। ये स्कूली शिक्षा से दूर रहना चाहते थे, परंतु पिताजी ने इन्हें शिक्षा देने के लिए अनेक माध्यम इनके सामने रखा, प्रेरित किया। शिक्षा आप देखें, लेखक अपने ही गहन चिंतन अध्ययन के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला भाषाओं पर बड़ा ही अच्छा ज्ञान अर्जित किया। आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही लगनशील थे, हमेशा अध्ययनरत रहा करते थे। जब भी आपको समय मिलता था, साहित्य के सृजन, नवनिर्माण, उसके प्रगति के बारे में चिंतन करते थे, अपनी लेखनी का भी प्रयोग करते थे। धीरे धीरे आपको कुछ समय पश्चात काफी अध्ययन में रुचि बढ़ी और एक अच्छी शिक्षा की ओर उन्मुख हुए। आप इन विषयों पर काफी ही गहन अध्ययन किया। आपकी भाषा देखें, आपने जो नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी में अपनी लेखनी चलाई, उसमें आपकी भाषा प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और बीच बीच में कहावतें का भी प्रयोग किया। आपकी भाषा पढ़ने में बहुत ही रुचिकर लगती थी। बड़ा उसमें प्रवाहपूर्ण था, नदी की धारा की तरह सतत इनकी भाषा प्रवाहशील रही। शैली देखें, आपकी भाषा में हास्य शैली का भी जगह जगह छिटपुट प्रभाव देखने को मिलता है। पढ़ते पढ़ते छात्र मंत्र मुग्ध हो जाता है और साथ ही साथ आपकी ये दूसरी शैली व्यंग्यपूर्ण शैली भी थी। उसमें जगह जगह पर व्यंग्य की भाषाओं का पूर्ण रूप से प्रयोग दिखता था। भाषा बड़ी ही रुचिकर लगती थी। आपकी रचनाएं प्रताप प्रियुष, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, बात, कल्प वृक्ष, कलि कौतुक आदि रचनाएं थी। आपने अनेक पुस्तकों की रचना किया जो बड़ी ही हृदय स्पर्शी थी।
अध्ययन करने में पाठक की रुचि और अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। अगली हेडिंग में देखें आप, हिंदी साहित्य में स्थान। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का हिंदी साहित्य में एक अनुपम योगदान रहा। आपने साहित्य सृजन के क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो एक लेखक के अंदर गुण होना चाहिए वह लेखक के अंदर निहित था। आपने अपने सभी गुणों की अमिट छाप साहित्य के सृजन में लगाया। निधन, इस महान साहित्यकार का निधन 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 ईस्वी में हो गया और साहित्य जगत के लिए सदा सदा के अमर हो गए। आप एक लेखक के रूप में हमारे भारतीय साहित्य जगत में चिर स्मरणीय रूप में याद किए जाते हैं। अब आगे आप देखें इनका एक गद्यांश भाग। यहां से अध्याय शुरू होता है। गद्यांश का ये प्रथम पैराग्राफ है। इसमें लेखक महोदय ने लिखा कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवाद की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। कितना अच्छा गद्यांश इन्होंने अपने विवेक के माध्यम से साहित्य सृजन के क्षेत्र में पाठकों के सम्मुख रखा। किंतु दोनों विषयों में एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकलकर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। इस गद्यांश में आप देखें कई प्रश्न आते हैं। जैसे आप पहला प्रश्न देखें, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम बात, बात शीर्षक निबंध, और लेखक का नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा प्रश्न आप देखें, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य सृजनकर्ता लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक निबंध से हिंदी गद्य भाग में उल्लिखित है। संदर्भ हो गया। तीसरा प्रश्न आप देखें आता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या लिखना है। इसमें आप कुछ शब्दार्थ देखें। वैद्य, वैद्य का शब्दार्थ चिकित्सक। कफ और पित्त, पित्त, कफ, कफ रोग से संबंधित है। पित्त, पित्ताशय रस। सहवर्ती, साथ साथ। भूगोल वेत्ता, भूगोल वेत्ता, जलवायु, जलवायु के वेत्ता माने ज्ञाता, जानकार। प्रयोजन, प्रयोजन का शब्दार्थ आशय, मतलब। संभाषण माने
आपस की बातचीत। हृदयस्थो, हृदय के अंदर परस्पर आपस में, हमारे और आपके बीच में प्रकाशित, प्रज्वलित, ये शब्दार्थ हो गया। अब आप व्याख्या देखें। लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का कथन है कि यदि हम एक कुशल चिकित्सक होते, डॉक्टर होते, तो कफ और पित्ताशय, पित्त के रस के रोग के बारे में जानकारी होती और आपस में साथ साथ बैठ करके इस रोग के विषय में कुछ दो चार बात करते, तर्क करते, समझते कि इस रोग का उपचार क्या है, इसका कारण क्या है, निदान क्या होगा, इसका उपचार कैसे होगा, समाधान किस तरीके से होगा, इन विषयों पर बातचीत होती। और इसी क्रम में यदि हम देश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु के बारे में जानकारी होती, विशेषज्ञ होते कि कहाँ की जलवायु कैसे है, कहाँ पठारी भाग है, कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ उपजाऊ भाग है, कहाँ रेगिस्तानी भाग है, कहाँ का पर्यावरण किस तरीके से है, इसके विषय में बातचीत करते कि किस देश में कहाँ जलवायु किस तरीके से है, उसको आपस में समझते, उसके विषय में ज्ञान वर्धक आदान प्रदान करते। किंतु दोनों विषयों में एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें जलवायु और वैद्य दोनों के विषय में जानकारी नहीं है, दोनों विषय के क्षेत्रों का अनुभव नहीं है, तो हम दोनों विषयों पर बात करने का कोई आशय नहीं, कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा, उससे कोई हानि और लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि विषय संबंधी कोई जानकारी ही नहीं है, न तो चिकित्सक के बारे में अनुभव है और न तो जलवायु के बारे में अनुभव। तो दोनों विषयों में तर्क करना, बातचीत करना निरर्थक है, सार्थक विहीन है। इस तरीके से यहां तक व्याख्या हुआ। अब आगे आप देखें, प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न, वैद्य किस बात की बात करते हैं? हमने बताया आपको, वैद्य माने चिकित्सक, चिकित्सक डॉक्टर रोग के विषय में उस पर आपस में बातचीत करते हैं कि इस रोग का निदान कैसे होगा, ये कफ और पित्त, पित्ताशय रस, ये किस तरीके से आती है। अगला प्रश्न, भूगोल वेत्ता किस बात का अध्ययन करते हैं? भूगोल वेत्ता, हमने आपको बताया भूगोल वेत्ता का शब्दार्थ जलवायु के ज्ञाता, जलवायु के ज्ञाता, जानकार, विशेषज्ञ लोग वात, वायु, वात अर्थात
वायु के विषय में अध्ययन करते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जलवायु कैसी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हृदय की बातों का वर्णन किस माध्यम से करते हैं? लेखक पंडित प्रताप नारायण के बात शीर्षक निबंध में यह कहा गया है कि हम सब हृदय की भावना को बात के माध्यम से आपस में करते हैं। हमारे हृदय में जो बातें रहती हैं, हमारे हृदय में जो भाव रहते हैं, उसको हम बात के माध्यम से बाहर दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ और अगले दिन अगले पैराग्राफ के बारे में आपसे चर्चा होगी, मुलाकात।